कृष्णा। प्रिय मेष राशि के दर्शकों, ये जीवन के 7 दिन जो आने वाले हैं, ठीक 13 दिसंबर से लेकर और 20 दिसंबर 2024, ये 7 दिन बड़े महत्वपूर्ण आपके लिए हैं। इन 7 दिनों में क्या आपके साथ होगा, कौन कौन सी घटनाएं घटित होंगी, इसी बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। शुभ क्या होगा और किन चीज़ों की आपको सावधानी बरतनी है, हर बात पर हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करने वाले हैं अपने मेष राशि के दर्शकों के लिए। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। यह प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है कि आखिर वर्ष का ये अंतिम महीना और ये 7 दिन कैसे रहेंगे आपके। और देखिए, जो मैं राशिफल आपको हमेशा साप्ताहिक राशिफल देता हूं, वो कोई हवा हवाई नहीं होता है। जिस भाव में चंद्रदेव गोचर करते हैं उसी के हिसाब से हम आपको साप्ताहिक राशिफल देते हैं। देखिए, इस बीच में चंद्रदेव कहां पर गोचर करेंगे, आपके धन भाव पर रहेंगे, द्वितीय भाव पर रहेंगे, आपके तृतीय भाव पर रहेंगे, आपके चतुर्थ भाव पर रहेंगे और आपके पंचम भाव पर रहेंगे। इन भावों पर चंद्रदेव का गोचर होगा, उसी के हिसाब से ये चंद्रदेव क्या प्रभाव आपके जीवन पर डालेंगे। क्योंकि साप्ताहिक राशिफल किस पर आधारित होता है, चंद्र पर, कि चंद्र कौन सी राशि में गोचर करेंगे, उसी हिसाब से हमारा दिन जो है लगभग कटता है। चलिए विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करते हैं। देखिए, यह सप्ताह जो होगा ना, जमीन जायदाद अगर आप कुछ खरीदने वाले हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं, तो आपके लिए हफ्ता बेहद शुभ माना जाएगा, बहुत अच्छा माना जाएगा। कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं, कोई वाहन खरीदने वाले हैं, कोई चीज़ जो है खरीदने अगर वाले आप हैं, तो आप उसको संभवतः ही इस हफ्ता जो है खरीद पाएंगे। किंतु इस सप्ताह आपको ध्यान भी रखना है किस चीज़ का, कि इस सप्ताह जो है कहीं ना कहीं आप जो है थोड़ा अपने खान पान पर थोड़ा ध्यान रखना होगा। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपके इस हफ्ता आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन प्राप्त होगा। परिवार से आपको उत्तम अच्छे रिजल्ट, परिवार से अच्छा आपका जो लगाव है वो अच्छा देखा जाएगा। परिवार की ओर से आपको मदद भी, सपोर्ट भी परिवार की ओर से मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं चंद्रदेव की, कि आपके चंद्रदेव तृतीय भाव पर गोचर करेंगे, है ना भाई। साहस भाव पर चंद्रदेव यहां पर आएंगे और अपने मित्र की राशि और अपने पुत्र की राशि अर्थात मिथुन राशि में गोचर करेंगे। क्या प्रभाव डालेंगे आपके ऊपर, तो यहां पर आपके पराक्रम, जो आपका साहस है, आपका पराक्रम है, वह पराक्रम बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस सप्ताह अपनी वाणी से, आप अपनी वाणी से लोगों को लुभाते हुए नजर आएंगे। अपनी वाणी से एक्टिव लोग आपकी ओर, आपकी वाणी से एक्टिव होते हुए नजर आएंगे, आकर्षित होते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं इस हफ्ता चंद्रदेव का देखा जाएगा। उसी के साथ आपका पराक्रम, अंदर से मन, डर और भय, चिंता, ये आपकी दूर होती हुई यह हफ्ता दूर नजर आएगी। भाई, जो अंदर मन के अंदर चिंता आपके बैठी हुई, कोई भय लगा हुआ है, कोई डर अंदर बैठा हुआ है, वह आपका ना के बराबर देखा जाएगा। यानी कि आप कोई भी काम को बड़ा जबरदस्त और निर्भय होकर उस कार्य को करेंगे। और चंद्रदेव यहां से दृष्टि भी कहां पर आपके डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 भाग्य स्थान पर दृष्टि डालेंगे, अर्थात आपके नवम भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो इस हफ्ता आपको भाग्य का साथ भी बेहतर, उत्तम, अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। एक चीज की ध्यान रखने की योग्य बात है कि आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन प्राप्त होगा, किंतु खान पान पर इस हफ्ते ध्यान रखना होगा, क्योंकि चंद्र की दृष्टि अष्टम भाव पर भी पड़ेगी। तो इसलिए आपको जो है थोड़ा खान पान पर अपने ध्यान रखना होगा। कोई चीज ऐसी ना खाएं जो आपको जैसे सर्दी वगैरह या जुकाम या फीवर आने की संभावना आपको बन जाए। इस तरीके की कोई चीज जो है आप ना खाएं पिए तो अच्छा रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि भाग्य, आपका भाग्य बढ़ता हुआ नजर आएगा। विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छा हफ्ता देखा जाएगा। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन उत्तम, अच्छा लगता हुआ नजर आएगा। पढ़ाई भी अच्छी तरीके से आप कर पाएंगे। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं पूजा पाठ में आपका मन इस हफ्ता बहुत अच्छा लगता हुआ नजर आएगा। धर्म कर्म के कार्यों में आपका इस हफ्ता मन बहुत अच्छा लगता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ आपके भाग्य में बढ़ोतरी करते हुए नजर आएंगे। कुछ कार्य आपके रुके हुए थे, वह लगभग इस हफ्ते आपके बनते हुए नजर आएंगे, किंतु थोड़ा परिश्रम रहेगा। उसी के साथ ही साथ में कुछ सफलता, इस हफ्ता कोई ना कोई आपका काम जो बहुत दिनों से अधूरा बना पड़ा हुआ है, प्रयत्न प्रयास आप कर रहे हैं किंतु वह कार्य आपका नहीं बन पा रहा है, तो यह हफ्ता आपका लगभग वह कार्य बनने की संभावना कहीं ना कहीं आपकी बन जाती है कि वह कार्य आपका बन जाए। इस तरीके की कहीं ना कहीं हमारे मेष राशि के दर्शकों के ऊपर देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर इस महीना आप कुछ चीज़ों में जो सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी या आपको असफलता लगातार मिल रही थी, तो थोड़ा सा आप जो है अपना ध्यान उस तरफ केंद्रित करें। थोड़ा सा आप कदम बढ़ाकर इस हफ्ता देखें तो आपको कहीं ना कहीं सफलता भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं चंद्रदेव का आपके ऊपर देखा जाएगा।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ चतुर्थ भाव पर चंद्र यहाँ पर गोचर करेंगे, स्वराशि होंगे, अपने ही राशि के अंतर्गत बैठेंगे इस हफ्ता। भाई चंद्र कहाँ, चंद्र की राशि कौन सी है, कर्क राशि, और कर्क राशि में ही चंद्रदेव गोचर करेंगे। क्या प्रभाव आपके ऊपर डालेंगे, इस बात की भी हम चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से कर लेते हैं। अगर आपकी माता जी हैं और माताजी का स्वास्थ्य आपका खराब चल रहा है तो इस हफ्ते उनके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ माता से आपका लगाव जो है वह बढ़ता हुआ नजर आएगा। माता की ओर से आपको सहायता भी कुछ प्राप्त हो सकती है। उसी के साथ भूमि का कोई आप जमीन जायदाद खरीदने की, हम पहले ही बता चुके हैं, कोई आप जमीन जायदाद खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे कि कोई जमीन जायदाद खरीद ली जाए तो संभवतः ही उसे आप खरीदने की संभावना यहाँ पर आपकी ज़्यादा बन जाती है। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, चंद्रदेव यहाँ पर आपके ठीक कौन से भाव पर दृष्टि डालेंगे। अच्छा, एक चीज और है कि इस सप्ताह आपका मित्र यारों में कहीं पैसा फंसा हुआ है, धन फंसा हुआ है आपके मित्र यारों में, तो वह धन लगभग आपका निकलता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं चंद्रदेव आपके ऊपर डालते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ मित्र यारों के साथ कुछ ट्रेवलिंग यात्रा इस सप्ताह आपकी हो सकती है। मित्र यारों के साथ कहीं आपका जाना, घूमना फिरना ये हो सकता है, ये भी देखा जाएगा लगभग आपके साथ में। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहां पर चंद्रदेव आपके ठीक कहां पर दृष्टि डालेंगे, सप्तम दृष्टि आपके ठीक दसम भाव पर, अर्थात जो है शनि की राशि पर। तो यहां पर भी कुछ प्रभाव देखने को मिलेंगे। इसी के साथ आपके पिता के व्यवसाय में, पिता का व्यवसाय जो आप पिता का अपने व्यवसाय करते हैं तो आपका उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। आपके पिताजी का व्यवसाय जो है वह उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। पिता के व्यवसाय में आपको जो है ग्रोथ देखने को मिलेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर आप जो है सरकारी कुछ कार्य आपके बहुत दिनों से अधूरे पड़े हुए थे, सरकारी कार्यों में उलझन थी, सरकारी कार्य आपके नहीं हो पा रहे थे, तो वह सरकारी कार्य आपके लगभग होते हुए नजर आएंगे, यानी सरकारी कार्यों में आपके सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ कुटुंब का सुख आपको प्राप्त होगा, यानी कि आपके परिवार का सुख आपको कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आएगा। परिवार का सपोर्ट आपको कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आएगा। यह भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ माता से उचित सहयोग की प्राप्ति हो सकती है आपको, यानी कि अच्छे सहयोग की माता की ओर से आपको प्राप्ति हो सकती है। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर जो लोग आपके कुछ आपको अगर सरकारी कार्यों में कुछ उलझन भी अगर होगी तो यहाँ पर आपके परिवार से सपोर्ट द्वारा वह उलझन दूर भी होती हुई नजर आएगी। अच्छा, ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे मेष राशि के जातकों के लिए इस हफ्ता लगभग देखने को मिलेंगे। भाई चंद्रदेव आपके इन्हीं भाव पर गोचर करेंगे, जिस तरीके से चंद्रदेव गोचर करेंगे उसी हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। तो उपाय की अगर हम बात करें तो आपको क्या उपाय करने चाहिए, देखिए। और उसके बाद चंद्रदेव पंचम भाव पर भी गोचर करेंगे, जिससे संतान का सुख भी इस हफ्ते प्राप्त होगा। भूमि, मनोरंजन के कार्य, जैसे जो लोग वीडियोस वगैरह बनाते हैं, संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं, एक्टिंग फिल्मी दुनिया में जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी यह हफ्ता काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। उनका लगाव जो है उत्तम अच्छा बढ़ता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर आपके आय में, जो आपकी आय है उस आय में कुछ आप इस हफ्ते धन भी बचाते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं मेष राशि के जातकों के लिए इस हफ्ते देखा जाएगा। तो प्रभु से कामना करते हैं कि पूरा हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाए। इसी कामना के साथ आपसे विदा चाहते हैं। आपको कुछ जानकारी दी है हमने, आप नोटेट करके रख लीजिएगा। ये चीज़ें कहीं ना कहीं लगभग होकर ही रहेंगी अगर आपकी चंद्र राशि और लगन मेष है तो। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा हो। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आपसे विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।